गंभीर मुद्दा है। क्या बात हुई है और क्या आश्वासन यहाँ से दिया है और इस मामले को लेकर क्या अब सरकार का घेराव करेगी विपक्ष? सबसे पहले तो ये घटना जो घटित हुई है बहुत ही दुखद घटना है। परिवारजनों के लिए तो है ही है। मंजू की दुखद मृत्यु परिवार के लिए तो सदमा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में जिस तरह से इस घटना के कुछ पहलू हमारे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़े चिंता के विषय भी हैं और बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं आज की वर्तमान स्थिति की स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली पर भी। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सभी डॉक्टर को दोषी ठहराना वो भी उचित नहीं है। और हमारा ये मानना है कि भगवान के बाद मरीज के सामने जो भगवान का अगर दूसरा रूप होता है वो डॉक्टर ही होता है, जो जिंदगी बचाता है, दर्द कम करता है, पीड़ा में राहत देता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ घटना घटित हुई है, मंजू की जिंदगी जाने का मतलब है कि एक बेटी जन्म के साथ ही जो है वो मां का सहायक हो गई। एक नौजवान पति ने अपनी पत्नी खोई है, माँ बाप ने बेटी खोई है, भाई ने बहन खोई है। तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए तो बहुत बड़ा सदमा है ही। अब जहां इस सारे मामले को लेकर के जो प्रश्न खड़े हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो परिवार वाले भी जानना चाहते हैं और आज स्थिति यह है कि समाज भी जानना चाहता है, क्योंकि इस घटना के बाद सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स का रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, और विशेष तौर से जो चिंता का विषय है, जो बिहेवियर का इशू है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो पीड़ा में होता है, और पीड़ा में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी पीड़ा के कारण उसकी स्थिति ऐसी होती है। उस स्थिति को हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, उसको साइकोलॉजिकली उस सारी चीज़ को देखना, ये डॉक्टर और स्टाफ के, वहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं उनका जिम्मा होता है। उस पीड़ा को और ज़्यादा ना बढ़ाएं, तो ये जिम्मेवारी भी जो है वो सारे स्टाफ की होती है वहाँ पर। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि वो एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से सारी बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ मिसबिहेव वाले इशू को लेकर के, बाकी आज हम जाकर के एडीसी और सीएमओ, एमएस और पूरी डॉक्टर्स की जो टीम जो उनके एग्जामिन कर रही थी उनसे भी मिले, उनसे भी बात विस्तार से की है। जो प्रश्न उनके परिवारजनों ने खड़े किए हैं उन प्रश्नों को पूछा भी गया, हमारे साथियों के द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी पूछा गया है। अभी तक जो दो चीज़ें उसमें बताई गई है, एक तो इस सारे मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो प्रोग्रेस में है। आज बता रहे हैं आधे घंटे में 15-20 मिनट में जो है वो रिपोर्ट आने वाली है, जो सीएमओ साहब ने हमको ब्रीफ किया है। और रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद वो गवर्नमेंट को फर्दर आगे भेजेगी और उसके बाद उस पर एक्शन क्या करना है गवर्नमेंट विल डिसाइड। दिस इज व्हाट दे वर सेइंग, जो उनका कहना है। और प्रोसीजर भी यही होता है, रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट को जाएगी और हम भी इस बात को लेकर के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर से, दोनों से, सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात करेंगे, डायरेक्टर हेल्थ से बात करने की जरूरत है कि उनसे भी बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या है। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए उस पर कोई बात कहनी बहुत उचित नहीं होगी। हम चाह रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही उस पर टिप्पणी की। दूसरा पार्ट उसमें एक और है कि सारे इशू को लेकर के मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के लिए कहा गया है कि विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट आएगी। और उसमें वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी जो बिहेवियर वाले इशू जो खड़े किए हैं यहाँ पर परिवार के लोगों ने और बाकी लोगों ने भी किए हैं, स्टाफ के और बाकी सभी लोगों के जो उसमें कंसर्न है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के रिपोर्ट का थोड़ा हम इंतजार जरूर करेंगे। और आज की तारीख में ये भी संभव नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वी शुड जंप टू द कंक्लूजन, लेट द रिपोर्ट कम। आधे घंटे की तो बात रहेगी, मुझे लगता है आधे घंटे के बाद फिर उसके बाद फिर अगला फिर हम तय करेंगे इस सारी चीज़ को लेकर के। सबसे बड़ी बात जो हमारी ओर से और परिवारजनों की ओर से और पूरे समाज की ओर से कि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, जांच पूरी ईमानदारी से हो
और जांच के बाद जो दोषी लोग अगर हैं, उसमें अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ये घटनाओं का क्रम अब रोका जाए। जो घटनाएं घटित होती जा रही हैं उन घटनाओं को रोका जाए। मंजू की दुनिया तो चले गई, वो तो रही नहीं, लेकिन आने वाले समय में किसी मंजू के साथ, किसी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, ये परिवार के लोगों का भी कहना है और ये हम सब लोगों का कहना है, आप सब लोगों का भी कहना है। कुल मिलाकर के आज की तारीख में सचमुच में ये हमारे लिए चिंता का विषय बना है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हेल्थ सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत बातें कही जाती हैं, उन सारी राजनीतिक दृष्टि से हम आज कोई टिप्पणी नहीं करने के लिए यहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में हालात क्या हैं, इन बातों को लेकर के ये बहुत बड़ा एक उदाहरण आपके सामने है, जिस बात को लेकर के हम पहले भी कहते रहे हैं। मैं सिर्फ आज के इसमें यही कहूँगा, परिवारजनों को मैं मिल करके आया हूँ, परिवारजनों ने भी जो अपनी बातें कही थी वो भी हमने यहाँ पर जो है अधिकारियों के सामने यहाँ पर रखी है, और उसके साथ साथ में परिवारजनों के साथ साथ में जो लोग भी यहाँ पर जो इस धरने पर बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने जो बातें कही वो भी सारी बातें रखी है। रिपोर्ट आने के बाद मुझे उम्मीद है कि फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही मैं सोचूंगा, यही मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं का क्रम अब लंबा नहीं चलना चाहिए, ये रुकना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और परिवार के लोगों को भी मेरी उनके प्रति संवेदना है और मैं उनको आज मिल करके आया हूँ। बहुत सदमे में है, बहुत पीड़ा में है और हम सब लोगों को भी दुख है, क्योंकि हमारा तो उस परिवार के साथ संबंध आज का नहीं, कई सालों का है और वो सब लोग चिंतित हैं सारी चीज़ को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवार को भी न्याय मिलेगा और समाज के लिए भी इस आवाज़ जो आवाज़ मंजू के नाम से यहाँ पर उठी है, इससे एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये घटनाओं का क्रम यहीं पर रुक जाए। सारे मामले को लेकर के सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है और मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परिवार के लोगों के जो आरोप उस वक्त के थे, विमल नेगी के परिवार के, वो एक एक चीज़ जो है वो साबित होती जा रही है। पुलिस ऑफिस में, ऑफिसर के रूम में एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की वहाँ पर योजना बनी, योजना करने के बाद सबूत मिले, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सारे मामले को लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और जो उनकी विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी जी ने जो प्रश्न उठाए हैं और वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से बहुत सीरियस कंसर्न के हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट अब जो है, पहले उन्हें जो करना था उस जांच को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न करने वो उन्हें कर दिए, उसमें एक्सपोज हो गई है, पुलिस के अधिकारी एक्सपोज हो गए, गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अब जो है आने वाले समय में जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसमें उस जांच को प्रभावित करने के लिए प्रयास ना करे तो अच्छा रहेगा।